Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is यदि 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 2 तो 8b की क्यूब प्लस 1/b की क्यूब का मान क्या है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या ये आपको फाइंड आउट करना है कि 8b की क्यूब प्लस 1/b की क्यूब का इनमें से क्या कौन सा मान है। हमें दे क्या रखा है, दे रखा है 4b प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 2। क्या दे रखा है हमें, 4b प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम ये जो 4b क्या है, ये 4b स्क्वायर है ना, 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 2 ये दे रखा है हमें। तो ये जो 4b स्क्वायर है हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर है ना, 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि हम 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा और b का b स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 1/b स्क्वायर है, हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 1/b का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा और b का क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें प्लस 4 यानी कि 4 को ऐड कर लेते हैं और 4 को ही सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें 4 को ऐड कर दिया और 4 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये बचेगा। तो हमने एक्स्ट्रा कुछ इसमें अपनी तरफ से कुछ इसमें नहीं कर रखा है चेंज, वैसे का वैसे ही है। ठीक है, अब हम ये देखिए 2b का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से यहाँ तक इतने जो ये जो पार्ट है हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो 2b का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर प्लस 4, इतने पार्ट को हमने इस तरह से लिख लिया 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब हम इसको 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो यही आएगा, 2b का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर प्लस 4, यही आएगा। कैसे, देखिए एक सर्वसमीका होती है ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सर्वसमीका होती है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक सर्वसमीका है ना। इसके अकॉर्डिंग जब हम इसे ओपन करेंगे 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर, क्या 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर, जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा और b का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर 4b स्क्वायर हो गया। जब हम 2b का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 4b स्क्वायर हो गया। प्लस यहाँ क्या है, b का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर है ना, प्लस क्या हो गया 1/b स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे 2 इंटू ए क्या है हमारा, ए हमारा 2b, तो यानी कि यहाँ पे 2b इंटू क्या है b, तो b क्या है हमारा 1/b, यानी 1/b, b से b कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4b का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 2 जा 4, ये आ गया ना, 4b स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 4, तो ये यही तो है। देखिए 4b का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4b का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/b का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, समझ में आ गया, 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4b का स्क्वायर, 1/b का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 है ना। ठीक है, यही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो हम इसको ये जो पार्ट है इतना वाला ये है ना, जो ये पार्ट है इसे हम क्या लिख लेंगे, 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर, इस तरह से हमने लिख लिया है 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर, हमने यही तो किया है यहाँ पे 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब माइनस का 4 इक्वल टू 2,
ठीक है। अब ये जो 4 है इधर माइनस का, इसे इस साइड ले जा लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इस साइड ले आए लेफ्ट साइड में, तो कितना हो जाइए प्लस का हो गया, तो 2 और प्लस 4 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है स्क्वायर, स्क्वायर है तो यहाँ से हम इसका स्क्वायर हटा लेते हैं। 2b प्लस 1/b इक्वल टू, जब हम यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, 6 क्या हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड में, बोथ साइड में घनमूल ले लेते हैं। घनमूल यानी दोनों साइड का हम क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ घनमूल लेने पर, दोनों तरफ घनमूल लेने पर है, घनमूल करने पर क्या है, ये साइड 2b प्लस 1/b, 2b प्लस 1/b का होल क्यूब ठीक है, 2b प्लस 1/b का होल क्यूब इक्वल टू, ये क्या है लेफ्ट साइड अंडर रूट सिक्स है, तो इसका भी क्यूब कर लेते हैं, अंडर रूट 6 का क्यूब। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या कर ली क्यूब कर ली। अब ये इसे हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हम कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे एक सर्वसर्मिका लगाएंगे हम। कौन सी सर्वसर्मिका लगाएंगे, यहाँ पे एक सर्वसर्मिका होती है a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये एक सर्वसर्मिका है, आपने पढ़ी होगी जरूर, है ना। तो इस सर्वसर्मिका के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। ये 2b को क्या मान लेंगे a और 1/b को मान लेंगे b, है ना। ये हो गया a और ये 1/b हो गया b। अब हम यहाँ पे इसका क्यूब है तो हम इसको इस सर्वसर्मिका के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा क्या है a की क्यूब यानी कि 2b का क्यूब, 2b का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 1/b का होल क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a कितना है यहाँ 2b, तो यहाँ लिख दिया 2b। ठीक है, इंटू b, यहाँ पे क्या है 3ab, तो 3a लिख लिया। अब b, तो b क्या है 1/b। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है a प्लस b यानी कि 2b प्लस 1/b। ठीक है, इतना आ गया समझ में आपको। ये हो गया a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, है ना, इक्वल टू क्या अंडर रूट 6 का क्यूब, अंडर रूट 6 का क्यूब। ठीक है, अब 2b का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8b का क्यूब, 1/b का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/b का क्यूब। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये न्यूमरेटर में भी है और ये डिनोमिनेटर में भी है, तो b से b कट जाएगा। 3 2 जा कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, और 3 2 जा 6 और ये क्या है 2b प्लस 1/b। तो ज़रा आप यहाँ पे देख लीजिए 2b प्लस 1/b, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी अंडर रूट 6, है ना। 2b प्लस 1/b की वैल्यू आई थी अंडर रूट 6।
तो हम यहाँ पे जो 2b + 1/b है इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं √6, यानी कि 6 इंटू √6 इजकल टू, ये देखिए यहाँ पे क्या है, √6 का क्यूब, √6 का क्यूब मतलब कि √6 का क्यूब मतलब क्या हो गया, √6 इंटू √6 इंटू √6, यही तो हो गया इसका मतलब, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया। तो जब √6 और √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 6, और ये बच जाएगा 6 इंटू √6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 √6, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है प्लस का ये जो 6 √6 है इसे हम इस साइड ले आ लेते हैं, लेफ्ट साइड में। तो 8b की क्यूब प्लस 1/b की क्यूब इजकल टू, जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 √6 माइनस 6 √6, ठीक है। यानी कि 8b की क्यूब प्लस 1/b की क्यूब इजकल टू क्या बचा है यहाँ, 0। यानी कि हमसे क्या पूछा गया था, 8b की क्यूब, है ना, 8b की क्यूब प्लस 1/b की क्यूब का मान क्या है, यही पूछा था ना, 8b की क्यूब प्लस 1/b की क्यूब का मान क्या है। तो 8b की क्यूब प्लस 1/b की क्यूब का मान आ गया 0 आंसर, क्या आ गया, 0 आंसर आ गया है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सही है ए वाला, ठीक है, ए वाला आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आप सब लोग प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें।